कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझसे भी कुछ बोला नहीं जाएगा। तो एक आईपीएल ट्रॉफी जिसके लिए आप 18 सालों से लग रहे हो, उसके बाद अगर वो आईपीएल ट्रॉफी आपके कैबिनेट में आती है तो ये आंसू निकलने लाजमी है। विराट कोहली जाके डिविलियर्स के मिल रहे थे और डिविलियर्स रो रहे थे। वो मोमेंट तो कौन नहीं रो सकता, कौन ही पत्थर होगा जो वहाँ नहीं पिघले। एमआई फैंस होने के बावजूद आपके निकले, तो हम आरसीबी फैंस की तो बात ही कुछ और है। तो विराट कोहली, वी लव यू। ये दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। 17 साल बाद आरसीबी का इस साल कप नमदे से इस साल कप नमदू हुआ है। आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी अपने घर ले गई है और जब फैंस में अनेक तरीके के उल्लास हैं, खुशियां हैं। और हमारे साथ न्यूज़ रूम में वो पुराने एक्सपर्ट मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, हम जानेंगे क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। सर, पहली बात तो आपने जो फैज़ अहमद फैज़ का शेर सुनाया, बड़ा शानदार शेर सुनाया, तो इसके लिए बधाई आपको। दूसरा, लगातार आप चर्चा करते रहते थे कि भाई बेंगलुरु की टीम कब जीतेगी, तो मुझे लगता है आपका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। तीसरी बात, हम लोग शो मैच से पहले जब बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी, मैंने कहा था कि इस तरह के जब बड़े मैचेस हों और वहाँ पर दो टीमें एक जैसे मोमेंटम की हों, एक जैसे कैलिबर की हों, तो किस्मत का साथ चाहिए होता है। और जो रिज़ल्ट रहा वो रिज़ल्ट बताता है कि मैच कितना क्लोज था। चैंपियन ज़रूर बनी बेंगलुरु की टीम, लेकिन फासला क्या था? 6 रन का था। तो ये कप जिस तरह से हम लोग शुरू से कह रहे थे कि दिल और दिमाग की लड़ाई है, दिल कह रहा था विराट कोहली जीतने, क्योंकि उनको इंतज़ार उनका बहुत लंबा हो गया था। दिमाग कह रहा था कि श्रेयस अय्यर को आप रूल आउट ना करें, उनकी टीम बहुत शानदार अंदाज में आई है और बिल्कुल वही देखने को मिला। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, उसमें दो डिजर्विंग टीमें जो सबसे ज़्यादा थी फाइनल में, उस तरह की वो दो टीमें पहुंची और फिर वो फाइनल देखने में मज़ा आया। आखिरी बॉल तक अगर आपने उसको फॉलो किया है, मैं अगर इसको सम अप करूँ इस सीज़न को, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट सीजन है ये। 18 साल के फाइनल्स जो हुए हैं अभी तक के, उनमें वन ऑफ द बेस्ट फाइनल ये माना जाएगा। टॉप 3 में तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। सर, पिच को लेके भी बहुत सी बातें थी कि पिच बहुत तेज पाटा है और रन बनेंगे। एक समय आया था जब स्कोर बोर्ड देख के लग रहा था कि अरे पंजाब तो जीत गई, लेकिन फाइनल का प्रेशर कैसे हैंडल किया और आरसीबी ने हैंडल किया, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। और ये बात देखिए, कहा पहले ये बात श्रेयस अय्यर ने था कि श्रेयस अय्यर ने क्या कहा था पिछला मैच जीतने के बाद, कि जितना बड़ा मैच होगा उतना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, तो आपकी बात ज़्यादा अपने आप को बेहतर आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन गलती वहीं हुई कि उनका विकेट जितना क्रूशियल था और जिस तरह से वो आउट हुए, आप उनको दोष नहीं दे सकते। आप पंजाब की टीम को जिस तरह से उन्होंने लीड किया, आप उनके एक नंबर नहीं काट सकते। अगर आप 100 में 100 देना चाहें, आप उनको 100 में 100 दीजिए और आपके साथ लोग खड़े होंगे। आपको कोई नहीं कहेगा कि पंजाब की टीम ने खराब खेला। लेकिन बस वही कि जो श्रेयस अय्यर इस पूरे सीजन में अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल में रख के ले आए थे फाइनल तक, शायद वही गलती उनसे हुई कि फाइनल में वो गलती कर बैठे, आउट हो गए, वरना मैच का नतीजा कुछ और होता। तो श्रेयस अय्यर का विकेट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था पंजाब किंग्स के लिए और आरसीबी की जीत के लिए। अनूप सर, इस सीजन में बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर आए, नाम कमा के गए। फाइनल और सीजन को कैसे आप इस बार एक्सप्लेन करेंगे, कुछ शब्दों में बताइए। देखिए, सीज़न सच में बहुत कमाल का रहा। शिवेंद्र सर ने जिस तरह से कहा कि ये जो फाइनल रहा, मतलब ऐसा फाइनल मुझे भी याद नहीं है। दोनों टीमें एकदम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आपको एक बात बताऊं कि आरसीबी से ज़्यादा सपोर्ट जो है पीबीकेएस को था, पंजाब को था। लोगों को लग रहा था कि पंजाब जो जिसमें 4 या 5 ऐसे प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, वो भी जीत सकती है। मतलब लोग जब इस तरह की बातें करने लग जाएं तो आप ये समझ जाएं कि ये टीम कितना अच्छा खेली है। दूसरी तरफ थे आरसीबी, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, जॉश हेजलवुड, ये बहुत बड़े नाम हैं क्रिकेट के और काफ़ी लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, मैंने तो पहले ही ये बात कही थी कि आरसीबी इस मैच को जीतेगी, क्योंकि अनुभव, देखिए फाइनल में ना हमेशा अनुभव काम आता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है और यही आपको कल देखने को मिला। जिस तरह से आपने कहा कि अहमदाबाद का जो विकेट था वो बिल्कुल पाटा था, 190 ही रन बनाए थे। और हमारे न्यूज़ रूम में कई लोग ये मान बैठे थे कि आरसीबी ये मैच हार चुकी है। एक समय के बाद कुछ आरसीबी के बड़े फैंस थे, वो निराश हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन फाइनल का जो प्रेशर होता है ना, वो विष्णु एक अलग प्रेशर होता है। आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक बड़ा ही खिलाड़ी उसको झेल सकता है बस फाइनल का। बिल्कुल, ये जिसने इस प्रेशर को झेला, जिसने यहाँ से ये जंग जीती, वो जीत गया मैच। तो कल आरसीबी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। रही बात सीज़न की, तो हमें इस सीज़न से बहुत कुछ मिला है। आप ये देखें, साई सुदर्शन जैसा प्लेयर हमें मिला है जो तीनों फॉर्मेट में आपके लिए खेल सकता है। ऑरेंज कैप जीते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये खिलाड़ी पर्पल कैप जीतेगा। कितना गजब, हमेशा इंजरी से इनका करियर जो है जूझा है, लेकिन आप देखिए
वो पर्पल कैप जीते। और वैभव सूर्यवंशी को आप कैसे भूल सकते हैं, 14 साल का वो खिलाड़ी जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं, और आप यकीन माने 1 या 2 साल में आपको वो टीम इंडिया में दिखाई देंगे। तो कुल मिला के ये सीज़न सच में बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद करूँगा कि आरसीबी ने जिस तरह से इस आईपीएल 2025 का समापन किया है, 2026 का आगाज़ भी वैसा करे। और मतलब ऐसा होता है ना आमतौर पे कि डिफेंडिंग चैंपियंस बिखर से जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी निखरती जाएगी यहाँ से अगले 1-2 सीज़न तो कम से कम। तो अब इस साल कप नमदू जो है वो कई सालों तक चलेगा। और हमारे साथी अमन हैं, आरसीबी के काफ़ी बड़े फ़ैन बताए जाते हैं, इनसे जानते हैं क्या है इनका इमोशन, क्योंकि बहुत कुछ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह से ताने, क्योंकि मुंबई के फ़ैन होने के नाते ट्रोल कर रहे थे। हालांकि हमें भी खुशी हुई, भरे हुए थे, एकदम गम हो गया था कि कोहली जीत गए। भाई बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आरसीबी जीत गई। उसके बाद कल के मैच की अगर हम बात करें तो कल के मैच में मैं 2 खिलाड़ियों की बात करूँगा। एक तो कुणाल पांड्या आरसीबी, और दूसरा शशांक पीबीकेएस। शशांक की बात बहुत कम हो रही है, लेकिन उन्होंने जो शानदार पारी खेली है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शशांक के पास 1 या 2 बॉल और होती तो मैच का रुख कहीं और जा सकता था। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स कल आईपीएल चैंपियन बन सकती थी अगर उस ओवर में एक नो बॉल भी हो जाती, उस पर बाउंड्री चली जाती। तो शशांक ने जिस हिसाब से 61 रन बनाए थे, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि शशांक को आईपीएल जिताने से पंजाब को कोई नहीं रोक सकता था। दूसरी बात अगर हम करेंगे कुणाल पांड्या की, कुणाल पांड्या ने जो कल किफ़ायती स्पेल डाला है और जो 2 विकेट लिए हैं, जो 2 बड़े विकेट लिए हैं, बताता है कि क्यों पांड्या ब्रदर्स को क्लच ब्रदर्स बोला जाता है। क्योंकि आपको अलग ही दिख रहा था कि पंजाब किंग्स की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप में एक्सपीरियंस की कमी है, वहीं आरसीबी के पास बेहद ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो उनको हेल्प दे रहा था। वहीं शशांक ने एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर किया, हाँ उन्होंने जॉश हेजलवुड को अच्छे खासे रन मारे, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस की कमी पंजाब की टीम में नज़र आई मेरे को, जिसके कारण मुझे लगा कि वो आईपीएल के ट्रॉफी से थोड़ा सा चूक गए। तो पंजाब की टीम में नजर आए अनुभव की कमी। ठीक है सर, हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ चूक हो गई पंजाब से? चूक तो बहुत बड़ी हो गई। मैं सोच रहा था पंजाब जीतेगी, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा होता है। आरसीबी जीत गई। मुझे को लगता है ना, जो भुवनेश्वर ने 2 विकेट लिए वही गेम का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से आरसीबी कमबैक की और ट्रॉफी लेके चली गई। शशांक सिंह ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया, अगर 2-3 बॉल और होती शायद तो मैच खत्म हो जाता। वडेरा भी यार थोड़ा सा साथ देता उसका तो मैच आरसीबी के हाथ में नहीं था। इस साल कप नमदे कंटिन्यू होता। बिल्कुल। पर कैसा लग रहा है, आप तो आरसीबी का जीतना खुश हो रही है कि? ठीक है, जीत हार तो लगा ही रहता है। आरसीबी को इतने साल से इंतजार था, जीत गई तो बढ़िया ही हुआ। मैं ठीक है। पंजाब को चाह रहा था जीते। तो पंजाब को चाह रहे थे जीते, थोड़ी सी मायूसी है पर थोड़ा सा संतोष है कि चलो ठीक है कोई और नहीं जीता, आरसीबी। हाँ बिल्कुल ठीक। पंजाब के हारने का एक सबसे बड़ा कारण कल मुझे लगा कि श्रेयस अय्यर का ना चलना। मेरे हिसाब से आरसीबी के खिलाफ इस आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने मुझे नहीं लगता कि सिंगल डिजिट से ज़्यादा कभी रन बनाए हैं। कल भी वो 1 रन पे आउट हो गए। अगर सरपंच साहब का बल्ला चलता, सरपंच साहब 20 से 25 रन अगर बना देते 10 बॉलों में, तो ये मैच कहीं और चला जाता, आरसीबी का 1 साल का इंतजार और बढ़ जाता और पंजाब किंग्स आईपीएल जीत जाती। तो श्रेयस अय्यर का ना चलना बड़ा रीज़न रहा है, और पंजाब तो 1 मैन आर्मी थी। श्रेयस अय्यर रहता चलता तो क्लीन खत्म हो जाता। आरसीबी टिक। और कैच, आरसीबी की फील्डिंग बहुत अच्छी रही, कैच बहुत अच्छे अच्छे पकड़े। एक शेफर्ड ने छोड़ दिया था क्या? नहीं, वो तो ठीक है, वो फील्ड शॉट ने एक अच्छा कैच पकड़ा था। हाँ, पकड़ो कैच जीतो मैच, पकड़ो कैच जीतो मैच वाला हुआ। थोड़ा सा बैड लक था पंजाब के साथ, और हमारे ख्याल से एक ओवर बढ़िया निकल जाता है इनका ना, बड़ा जो लास्ट में चल रहा था 18-19 में, वो लास्ट निकला। एक ओवर पहले निकलता तो आरसीबी शायद बैकफुट पे होती। भाई अभी सर ने ओवर की बात करी तो मैं इसमें ये बोलूँगा कि आरसीबी ने जो नियंत्रित तरीके से कल ओवर सर्कुलेशन किया, रजत पाटीदार ने जिस तरीके से ओवर डिस्ट्रीब्यूट करे अपने बॉलर्स को, एक भी जगह कोई भी गलती नहीं हुई कप्तान रजत पाटीदार से। पूरा टीम एफर्ट दिखा, हमने देखा कि उसके बाद हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो उसमें बताया कि आरसीबी ने इस सीज़न में आरसीबी के हर प्लेयर ने मैन ऑफ द मैच जीता है। तो ये आपको बताता है कि आरसीबी की पूरी टीम ने परफॉर्म किया है। आरसीबी सिर्फ विराट कोहली पर डिपेंडेंट नहीं थी या फिर सिर्फ एक गेंदबाज पर डिपेंडेंट नहीं थी। कुणाल पांड्या ने परफॉर्मेंस दी, भुवनेश्वर कुमार ने परफॉर्मेंस दी, सुरेश ठाकुर ने परफॉर्मेंस दी। क्वालिफायर 1 में सुरेश ठाकुर ने 3 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच बने थे वो। तो पूरी टीम एफर्ट के बाद आज आरसीबी आईपीएल जीती है 17 साल के बाद, और आपको बहुत खुशी है, मुझे दिख रहा है। हाँ, खुशी तो है। खैर कल बड़े दिनों बाद क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली साथ दिखे थे, क्या वो पुरानी वाइब वापस आ गई थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आरसीबी से जुड़े हुए थे और वही उसके धरोहर भी रहे हैं पहले के, तो नो डाउट। तो इसीलिए वो आरसीबी खैर जीती है, तो उसमें पंजाब तो जीती नहीं, तो क्या मैं बोलूँ। तो थोड़ा सा दुख है टीके सर को। अब हमारे साथ आरसीबी की सबसे बड़ी फ़ैन, मुझे लग रहा है कि वो जो विराट कोहली का इंटरव्यू लेता है उससे भी बड़ी फ़ैन अलका मैम मौजूद है। मैम कैसा लग रहा है, कितना रोई आप, पहले तो ये बताइए।
आपने देखा मुझे रोते हुए ना? हाँ, रोते हुए तो मैंने देखा, पूरे न्यूज़ रूम में देखा कि अलका मैम शुरू में तो मायूस हो गई थी, अब क्या होगा, अब कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं डर सा लग रहा था। लेकिन फिर लास्ट में जो हुआ सबने देखा और आपने भी देखा। कैसा लग रहा है मैम, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और इस बार आपने देखा होगा कि आरसीबी के फैंस ना बहुत शांत हैं, वो बहुत हल्ला नहीं कर रहे जीतने के बाद, तो मुझसे भी कुछ बोला नहीं जाएगा। बस मुझे ये पता था कि इस बार हम जीतेंगे, और इस बार नहीं जीते तो शायद कभी नहीं जीत पाएंगे। सर अगर आप थोड़ी सी आंखें जूम करेंगे मैम की, तो अभी भी बाहर आई हैं और ये कह रही हैं कि अगर इस बार नहीं जीते तो कभी नहीं जीत पाएंगे। खैर जीत गई, अब तो ट्रॉफियाँ शायद आती रहेंगी, नहीं आएंगी? नहीं नहीं आएंगी, अब तो आएंगी। अब तो हमें भी आदत लगानी है ना आपकी टीम की तरह। हालांकि लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ विराट कोहली का जर्सी नंबर जो है वो 18 है, अगर 20-25 होता तो कहीं 20-25 साल बाद जीते, ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे, मीम बन रहे हैं। अब मीम तो कुछ भी बन सकता है ना, आपको पता है ये मीम तो हर खिलाड़ी पे बन जाते हैं। और विराट, वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जो इंसान सबसे ज़्यादा फेमस होता है ना, जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके हेटर्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। विराट कोहली को इन चीज़ों की आदत है, तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब उनके बारे में। जिसको जो बोलना है बोलें, विराट कोहली को पता है कि वो क्या है, हमें भी पता है वो क्या है। तो ऐसी मीम्स तो उनके लिए बनती रहेंगी, बनती रही हैं, बरसों से बनती रही हैं। कितना मुश्किल होगा उस प्लेयर के लिए कि जो प्लेयर जिसकी इमेज 2 मिनट पहले आपने देखा जब विकेट्स गिरे थे वो चिल्ला रहा था उछल उछल के, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, उसके कमेंट्स पर अचानक से उसकी आंखें भर आई। कितना इमोशनल मोमेंट रहा होगा विराट कोहली के लिए वो जीतना। विराट कोहली ऐसे ही हैं, और जब से वो भगवान की शरण में गए हैं ना, जब से वो थोड़ा भगवान को मानने लग गए हैं, थोड़े ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं, ठीक है, हाँ ये है अनुष्का की वजह से, लेकिन तब से वो वैसे ही हो गए हैं जैसा उन्होंने कल बिहेव किया। एक्चुअली विराट कोहली अंदर से वैसे ही हैं। तो विराट कोहली वैसे हैं, प्रेमानंद जी महाराज का भी आशीर्वाद रहा है विराट बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है। और कल भी जब वो खेल रहे थे और जब वो आउट भी हुए ना, तो कल तो खैर मैंने भी मन्नत मांगी थी, बहुत सारे आरसीबी फैंस ने मन्नत मांगी। और कल भी वो हनुमान जी का जो चालीसा है ना, वो कोई पढ़ रहा था और वो लाइव जा रहा था कि आरसीबी जीत जाए बस किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आरसीबी जीत जाए। अंकिता मौजूद है हमारे साथ। हालांकि खुशी तो इन्हें भी है, पर एक टीस है कि हम इनकी टीम मुंबई इंडियंस बाहर हो गई। अलका मैम के सामने खड़ी हैं। आपने अगर पिछले लाइव में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा जाके देखिए क्या हुआ था न्यूज़ रूम में। कैसा लग रहा है, कैसे काउंटर करेंगे? और एबी डिविलियर्स पे भी बोलना ज़रूर। ज़रूर। सबसे पहले तो मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान तो हुई, कल आरसीबी ने उड़ान भरी और पहली बार 18 सालों में ट्रॉफी जीता। एक सवाल है, मैं भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन विष्णु से। विष्णु को बिल्कुल भी आरसीबी पसंद नहीं है, ठीक है। इनकी और मेरी लड़ाई न्यूज़ रूम में मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन से रोज़ाना हो रही है। ये रोज़ आते हैं, मुझे चढ़ाते हैं एमआई के निकलने के बाद इन्होंने पंजाब का रुख कर लिया, लेकिन आरसीबी को सपोर्ट नहीं किया। कल मैंने विष्णु को रोते हुए देखा है। विष्णु कल आप क्यों रोए? मैम वो मोमेंट था कि जब विराट कोहली रो रहा था, तब भी ठीक है रो रहा था, अचानक से मुझे एबी डिविलियर्स दिखा और विराट कोहली, वो ग्रीन जर्सी वाली आरसीबी पुरानी जो विराट कोहली और डिविलियर्स खेला करते थे, वो अचानक से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रजत पाटीदार और जितने भी प्लेयर्स हैं वो ट्रॉफी जीते, उन्हें वो 18 साल का जो दर्द है वो इतने अच्छे से नहीं पता होगा जितना अच्छे से विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को पता है। और वो दर्द अचानक से महसूस हुआ जब बाउंड्री पे जाके विराट, आपने अगर वीडियोस देखेंगे विराट कोहली जाके डिविलियर्स के मिल रहे थे और डिविलियर्स रो रहे थे, वो मोमेंट तो कौन नहीं रो सकता, कौन ही पत्थर होगा जो वहाँ नहीं पिघलेगा। हाँ, तो कल एमआई के फैंस भी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कल विराट को रोते हुए और एबी डिविलियर्स को रोते हुए देख के एमआई के ऐसे पत्थर दिल फैंस भी बहुत रोए हैं। और कल मुझे लगता है, कल मुझे जितने फ़ोन्स आए हैं, विष्णु आप मेरे साथ थे कल, हम लगता है 2-3 बजे तक रात को साथ ही थे, कितने फ़ोन्स आए उसके बाद बस ये बोलने के लिए कि अब मत रोना। तो कुल मिला के ये आरसीबी नहीं, इंडियन क्रिकेट की जीत हुई है। आरसीबी के लिए ना ये वर्ल्ड कप था, ये आरसीबी का वर्ल्ड कप था। ये आरसीबी का वर्ल्ड कप था अंकिता जी। एक सेकंड, एक बात याद आ गई कि विष्णु ने ये कहा कि एमआई और सीएसके ने ना इतनी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है कि आईपीएल की ट्रॉफी की अहमियत ख़त्म कर दी थी, लेकिन आज मुझे पहली बार जब आरसीबी ये ट्रॉफी जीत के आई है तो ये महसूस हो रहा है कि एक्चुअली में आईपीएल कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मैं भी बोलना चाहूँगा। मुझे भी लगा रोहित शर्मा और आप ही ने बोला था कल, ये आप ही लाइंस में दोहरा रही हूँ। रोहित शर्मा और धोनी ने वैल्यू इतनी कम कर दिया आईपीएल की, 5-5 ट्रॉफी जीत के रखें। अब कोई बंदा 18 साल में जीता है तो ऐसा लग रहा है कि अरे यार सही बात है भाई, हमें भी फील हुआ कि यार आईपीएल तो है। अब वो लगता था वो आ रहे हैं 2 साल के बाद जीत के चले जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल सा हो गया कि हाँ ठीक है जीत ले रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि आईपीएल की असली वैल्यू क्या है, आईपीएल की ट्रॉफी की वैल्यू क्या है। अंकिता जी, लेकिन अलका मैम ने बताया ये आरसीबी के लिए वर्ल्ड कप से कम नहीं था।
बिल्कुल कम नहीं था और फिर से मैं वही लाइनें दोहराना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला जो है वो 18 सालों से चला आ रहा था और संघर्ष मतलब एक खिलाड़ी जो है वो लगातार 18 साल एक टीम के साथ अगर जा रहा है और यहाँ हम छोटी-छोटी बातों को लेकर इतने प्रेशर में आ जाते हैं। पेशेंस लेवल आपका इतना डाउन हो जाता है कि आप उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी नहीं मिलती है, उसके बाद ट्रोल किया जाता है। आरसीबी को हारसीबी वाला नाम भी दिया गया कि भाई जो कभी नहीं जीती ट्रॉफी नाम है आरसीबी। तो ये तमाम सारे टैग के बाद भी टीम को टैकल कर पाना और खासकर एज अ फैन विराट फैन आरसीबी के जो फैंस हैं वो डेफिनेटली विराट के साथ कनेक्टेड भी रहे और ये विराट जैसा नाम है ना उसके हिसाब से प्रदर्शन भी किया। एबी डिविलियर्स नो डाउट 2011 में मौका था, 2016 में मौका था। वो मौका जब आप फाइनल के करीब पहुंचते हो ना, दहलीज के करीब पहुंचते हैं जीत के, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके पैर पीछे जाना अपने आप में दर्शाता है ये कि भाई फिर से एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इंतज़ार जो है वो किया है। जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि रजत, जितेश और कृणाल पांड्या को क्या फील होगा, जो फील हुआ है एबी डिविलियर्स को, क्रिस गिल को और विराट कोहली को। और मतलब विराट कोहली चीकू थे, फिर एक स्टार बने, सुपरस्टार बने। अब दिग्गजों की लिस्ट में उनका नाम शामिल होता है, उनका नाम शुमार होता है। तो डेफिनेटली ये जीत जो है वो सिर्फ विराट की नहीं है, हम फैंस की भी है। और भले वो कहिए आप चेन्नई के फैंस हो, आरसीबी के फैंस हो या फिर मुंबई के फैंस हो, तमाम फैंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ विराट के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और विराट ने जो प्रदर्शन किया है लगातार 18 सालों से, सिर्फ एक नाम, एक ट्रॉफी के लिए, मतलब वो लैप जो उन्होंने किया है, वो ट्रॉफी को जो होल्ड किया है ना, और जो उनका एक सिग्नेचर पोज भी है जो ट्रॉफी को चूमते भी हैं, चाहे वो आईपीएल की ट्रॉफी हो चाहे आईसीसी की ट्रॉफी हो। मतलब वही जोश, वही उमंग जो है हमने वीडियोस में भी देखा। और जब लास्ट की वो 4 बॉलें बची थी, जब पहली और दूसरी बॉल डॉट गई थी, उसके बाद से विराट कोहली के चेहरे पर इमोशंस, वो आंसू नज़र आ रहे थे। और मतलब मैं बता नहीं सकती, उस टाइम पे हर किसी की आंखों में आंसू थे। और एक फ़ैन होने के नाते, विराट फ़ैन होने के नाते, जैसे पहले के जनरेशन की हम बात करते हैं तो सचिन की बात होती है, सौरभ गांगुली की बात होती है, तो लोगों ने उन्हें सामने से देखा है, उनको कवर किया है और उनके हम मैचेस लाइव देखते थे। लेकिन हमारी जनरेशन की अगर बात करें तो हमने विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनको खेलते हुए देखा है, इनके हर एक मोमेंट्स को हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लास्ट में यही है कि भाई उम्मीद रखिए और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और विराट कोहली ने ये करके दिखाया है, मतलब 18 साल का सपना पूरा किया है। इस साल कप नामदे से इस साल कप नामदे हुआ है। तो दिक्कत वही अच्छी बात है कि पेशेंस रखिए और पेशेंस का असली जो हकदार है, असली नाम जो है वो विराट कोहली का है। तो अमन भाई से मेरा एक सवाल है, कंट्रोवर्शियल सवाल है थोड़ा सा। क्या अब आरसीबी के फैंस अपने आप को मुंबई और सीएसके से डिबेट करने के काबिल मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इतना हार्ड सीज़न, मुंबई जैसी टीम को आउट किया, चेन्नई पहले ही बाहर हो गई थी, उसके बाद मेगा ऑक्शन में एक नई टीम बनाई, अपनी बॉलिंग पे प्रेशर दिया, अपनी बॉलिंग को मजबूत किया। क्योंकि शुरुआत से आरसीबी के साथ ऐसा ही रहा है, मैं 2008 से आरसीबी को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। तब भी विराट कोहली थे, आज भी विराट कोहली हैं, लेकिन बॉलिंग की कहीं ना कहीं कमी रही थी। विस्फोटक बल्लेबाजी हमेशा से रही थी हमारे पास, हम रन बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड आरसीबी के नाम पे हैं, लेकिन वो गेंदबाजी हमारे पास कभी नहीं रही। इस बार मेगा ऑक्शन हुआ, आरसीबी ने अपनी गेंदबाजी पे काम किया, जॉश हेजलवुड आए, भुवनेश्वर कुमार आए, कृणाल पांड्या आए, तो वहीं से बदलाव आया। विराट कोहली ने भी ये बात बोली कल मैच के बाद कि मैंने अपना यूथ इस टीम को दिया है, मैंने अपना प्राइम भी इस टीम को दिया है, मैं आज अपना एक्सपीरियंस भी इस टीम को दे रहा हूँ। तो विराट कोहली के ऐसे इकलौते प्लेयर हैं जो 2008 से लेके आज 2025 में भी सिर्फ आरसीबी के लिए खेल रहे हैं। बाकी सारे जितने भी दिग्गज कप्तान हैं, आप रोहित शर्मा की बात करिए, एमएस धोनी की बात करिए, वो अलग अलग फ्रेंचाइजी से भी खेले हैं। रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर से भी खेले हुए हैं, एमएस धोनी ने पुणे की टीम से भी खेला हुआ है जब चेन्नई जब बैन लगा था, जब चेन्नई सुपर किंग्स बाहर थी आईपीएल से। तो यही है, आप 18 साल से किसी एक ट्रॉफी के पीछे, आपने इस बीच सारी ट्रॉफीज़ जीती, आपने टेस्ट में अच्छा किया, आपने वनडे में अच्छा किया, आपने वर्ल्ड कप जीता, सब कुछ किया, लेकिन वो एक आईपीएल ट्रॉफी जिसके लिए आप 18 सालों से लग रहे हो, उसके बाद अगर वो आईपीएल ट्रॉफी आपके कैबिनेट में आती है तो ये आंसू निकलने लाजमी है। ये आंसू हर फैंस के निकले कल, और इस खुशी के आंसू थे। मुझे लगता है कि आप एमआई फैंस होने के बावजूद आपके निकले, तो हम आरसीबी फैंस की तो बात ही कुछ और है। अलका जी, तो मेरा ये कहना है कि एमआई के फैंस कह रहे हैं कि जिस ट्रॉफी के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, एमआई के फैंस कह रहे हैं कि जिस ट्रॉफी के लिए ये रो रहे हैं, एक बंदे ने 5 साल पहले 5 ट्रॉफी जीत के छोड़ दी। यार हर किसी के इमोशंस अलग होते हैं विष्णु, ठीक है? हर किसी के इमोशंस, हर किसी का दिल ना बहुत अलग होता है,
ठीक है, और वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनके पास वो ट्रॉफी आई, वो विराट कोहली को इतना प्यार करते हैं। जैसा अंकिता ने बोला कि जो विराट कोहली के फैंस हैं ना, वो उसके डाई हार्ट फैंस हैं, वो विराट कोहली के लिए रो रहे थे, वो उस ट्रॉफी के लिए नहीं रो रहे थे। वो विराट कोहली के तब भी फ़ैन थे जब उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती थी, वो विराट कोहली के तब भी फ़ैन होते हैं जब वो रन नहीं बनाते हैं, वो विराट कोहली के तब भी फ़ैन होते हैं जब विराट कोहली का ख़राब पैच चल रहा था। वो इसलिए रोए क्योंकि विराट कोहली रोए। और AB डिविलियर्स और क्रिस गेल का जो वो साथ था, जब वहाँ पे शेयर किया विराट कोहली ने उनके साथ, कि ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं RCB के लिए जितना मैं हूँ। बैंगलोर की जनता उनको उतनी मोहब्बत करती है जितना वो मुझसे करती है, क्योंकि इन्होंने जो दिया है ना RCB को, वो शायद मैंने भी नहीं दिया है। ठीक है, तो फैंस उनकी बातें सुनकर और उनको रोता हुआ देख कर रोए हैं। और जब आप रो दिए, आप हेड डाउन करके रो रहे थे, मैंने खुद आपको विटनेस किया है, तो कोई और तो हो। और आप तो MI के ऐसे कट्टर सपोर्टर हो कि आपसे मेरी और आपकी लड़ाई तो मतलब पूरे न्यूज़ रूम को पता है। हालांकि मुझे भी इस बात की थोड़ी सी चिंता है कि मुझे क्यों खुशी हो रही है RCB के जीतने की। मैं इससे परेशान हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि सिर्फ विराट की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई सारे कप्तान बदले और कई सारे प्लेयर्स भी आए। मयंक भी जो है वो बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं, बाकी प्लेयर्स भी खेल चुके हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार एक ही टीम के साथ, विराट ने भी कहा कि भाई एक वक्त ऐसा आया, जैसा मुझे लगा कि कभी कभी होता है ना कि आप अपने आप को ही पनौती मानने लगते हो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप नहीं चलते, तो आपको खुद लगता है कि क्या मेरी वजह से टीम नहीं चल रही है। आपको ये लगता है कि जो टीम डिजर्व करती है, मैं शायद वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो नाम मैंने कमाया वो नाम जो है वो मैं फ्रेंचाइजी के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक माइंड में आता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंचाइजी ने भी उनका साथ दिया, और ये साथ जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई टीम गेम क्या होता है और टीम की अहमियत क्या होती है। विराट जैसे प्लेयर्स के लिए हर इमोशंस, अब लोग कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्यों रोना आ रहा है उनको। भाई 18 साल से जिसने इंतज़ार किया है, और जब उनकी ट्रॉफी उनको उनके हाथ लगे तो वो इमोशंस अपने आप निकल आते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते। अब आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो फिर आप आई थिंक इंसान नहीं है। उत्कर्ष भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले लाइव में इन्होंने जो किया था, अगर आपने नहीं देखा तो फिर मैं कहूँगा जाके देखिए, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। भाई MI और CSK और टीमों के फैंस को जिंदा रहने दोगे कि नहीं? अब देखिए, सफलता ऐसी चीज़ है, सुर ऐसे बदल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो उस दिन हमारे साथ इस लाइव में खड़े थे और खुलकर कह रहे थे, खुलकर हमारी आलोचना कर रहे थे, और अब उन्हीं लोगों माहौल पूरा वेवी होना शुरू हो गया है फिर से। और अगर लोगों का आप सपोर्ट करते हैं, अगर लोगों का आप कहते हैं कि भाई उन्होंने अच्छा किया, प्रदर्शन अच्छा किया, तो अगर उनके बारे में नहीं भी बोला जाए तो यही लोग एक कहावत है, सफलता में तो दुनिया साथ चलती है, असली वो जिसने मेरे बुरे दिन में मेरा साथ निभाया। तो भाई सफलता के बाद तो आज दुनिया आकर साथ खड़ी हो गई है, पर एक छोटी सी कहावत है, और वो ये है, लोगों के लिए ये भी नहीं पच रहा है कि हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं हम के हकदार पहली बात तो थे नहीं, ये इसके हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए लॉयल लोग जो 17 साल से एक टीम के साथ रहें, उसे सपोर्ट करें, उसके बुरे टाइम में उसके साथ रहें, और फिर आज उसके अच्छे टाइम में उसके साथ सेलिब्रेट करें। बट आप देख सकते हैं कि लोगों के सुर सफलता में ये ना एक बहुत लाइव लेसन है, एक बहुत बेसिक लेसन है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। ये वही लोग हैं। विराट कोहली हेलो विराट कोहली हमारे सेलिब्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो हमारे लेकिन कहा जा रहा है कि विराट कोहली के पास जब ट्रॉफी नहीं थी तब भी वो सक्सेसफुल थे, तब भी उनकी बातें होती थी, तब भी उनकी तारीफें होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके सपोर्ट में ट्रॉफी सर्टिफिकेट की तरह काम करती है ना, कि जब तक आपने IPL नहीं जीता तो अरे आपने तो IPL नहीं जीता। विराट कोहली की बात करी जाए तो ICC, अगर हम उनकी कैप्टनसी की बात करें तो उनके पास ट्रॉफी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया। हम पता है हमारे देश की एक गलती है, वो शायद हम दोबारा दोहरा रहे हैं, और कई बार पहले दोहराई जा चुकी है। क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट मोर देन इंडिविजुअल। यहाँ अगर टीम की बात करी जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। डिविलियर्स जैसे प्लेयर RCB में रहे हैं, युवराज सिंह ने अपना टाइम दिया है, क्रिस गेल RCB में रहे हैं, और आज जब RCB इस मुकाम पे पहुंची तो सिर्फ कोहली नहीं, कोहली का योगदान बहुत बड़ा है, बट RCB की भी तो बात करें ना। जब से मैं डिबेट सुन रहा हूं, ठीक है, कोई खिलाड़ी जो है वो आप ये सोचो आप जिसका नाम बता रहे हो, उन्होंने 1 या 2 या 3 4 सीजन खेले होंगे। वो खिलाड़ी जो टीन एज में था, मतलब 17 या 18 साल की उम्र में 2008 में वो डेब्यू करता है RCB के लिए, और 2025 तक वो अपनी टीम के साथ रहता है। हालांकि अभी भी संन्यास का ऐलान नहीं किया है उसने। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? वो इमोशंस जो है वो विराट समझ सकते हैं, वो इमोशंस जो है वो डाई हार्ट फैन RCB के समझ सकते हैं, वो इमोशंस जो है वो अगर MI का फैन कह रहा है तो वो भी समझ रहा है। आई थिंक आप नहीं समझ पा रहे हैं। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि कोहली का योगदान ही है। आपने कहा कि सिर्फ कोहली की बात हो रही है, कोहली की बात होगी। मेरा मानना ये है कि कोहली की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि जो भी आए हैं, मैंने पहले भी बोला कि जो भी नए प्लेयर्स हैं वो नए हैं,
विराट कोहली ने अपना 18 साल आरसीबी के साथ दिया है, तो बात तो विराट कोहली की ही होगी। एक बार यहाँ पर विष्णु ये भी है कि भले ही लोग कह रहे हैं कि शशांक की बातें नहीं हो रही है, आई थिंक शशांक भी दुखी नहीं होंगे, आई थिंक पंजाब की टीम भी दुखी नहीं होगी, जो भी टीम वहाँ पर रजत हो या फिर बाकी टीममेट्स हो, कोई भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो मूवमेंट जो था, वो दिन था जो वो विराट कोहली का था। और ये दर्शाता है कि भाई वो नाम भी बड़े हैं और एक ट्रॉफी जो डिजर्व करते वो भी मिल गई। तो डेफिनेटली अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मैं आरसीबी का फैन हूं, मैंने आरसीबी टीम को सपोर्ट करा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और बड़ा सवाल है, हमारे एक और बवाली सवाल है, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, आरसीबी, मुंबई और सीएसके चल रहा है। एक और बवाली सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि मैच जो पलटा है वो एमआई की स्काउटिंग वाले कुणाल पांड्या ने पलटा है, ये क्या है? इस पे क्या है? सोशल मीडिया पे और है कि कहीं ना कहीं एमआई के प्लेयर्स आ ही जाते ये हैं। देखिए, पास्ट की बातें तो पास्ट में रह जाती हैं। आज आरसीबी चैंपियन है और कृणाल पांड्या आरसीबी का हिस्सा है। मैंने वही बात करी, टीम की बात करते हैं ना, तो स्काउट किया मैम को अलका मैम इस पे मैम नहीं हूँ मैं। और अगर कृणाल पांड्या उनकी स्काउटिंग थी तो रख लेना चाहिए था ना, रिटेन करना चाहिए था, राइट? रखा क्यों नहीं? आपने क्यों जाने दिया? आपने हार्दिक पांड्या को भी भेज दिया, आपने उनको भी भेज दिया, सबको आप भेज देते हो स्काउट करके, और आप भगवान तो नहीं हो। आपकी स्काउटिंग थी तो रखना चाहिए था ना, अगर आपको लगता था कि यूटिलिटी प्लेयर वो हैं। और ये ऐसे तो सिराज को भी धक्के मार के बाहर कर दिया गया, वो उनको चीटी भेज दिया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिराज आरसीबी की स्काउटिंग नहीं थी, बट वो आरसीबी की स्काउटिंग नहीं थी। फ्रेंचाइजी की बात होती है। नहीं थी, सिराज कभी भी स्काउटिंग नहीं थी, और ना आरसीबी के लिए कभी उन्होंने कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है सिराज ने। आई एम सो रियली सॉरी टू से, बट सिराज ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनको आरसीबी रिटेन करती। पर कृणाल हमेशा से एक अच्छे प्लेयर थे, हैं, और जब तक खेलेंगे, जिस तरीके से खेलते, जो माइंडसेट है, कल भी जो उन्होंने किया है, आप सोचो कि 2 विकेट लेने के लिए कभी किसी को मैन ऑफ द मैच मिला है? जिस तरीके से कल उन्होंने वो गेम चेंजिंग बॉल, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, बिल्कुल बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, और उसको पता है कि कल फील्डिंग जो उन्होंने की है, जिस तरीके से कैचेस लिए गए हैं, और उन्होंने उसमें जिस तरीके से साथ निभाया है, कैप्टन का विश्वास जीतना। जब जितेश ने 2 मैचेस में कप्तानी की, कृणाल को सिर्फ 1 या 2 ओवर मिले, कल आपने देखा किस तरीके से बॉलिंग की है कृणाल ने। 15 रन दिए 4 ओवर में, 15 रन 2 विकेट। आईपीएल फाइनल के प्रेशर में, और फाइनल का प्रेशर था। अभी आपने शशांक सिंह, निहाल वडेरा की बात करी, तो मैं इन प्लेयर्स को लेकर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इनके पास अभी बहुत समय है। और शशांक ने थोड़ा टाइम लगा दिया खेलने में। शशांक अगर शुरू से खेलते, क्योंकि पहले उनके बल्ले पे बॉल नहीं शायद आप अभी लाइव में रो रही होती। नहीं, मैं रो जा दूसरे नजरिए मेरा रोना जो है ना वो फिक्स था, वो रो ही रही थी। मैं पहले भी रो रही थी, मैं बाद में भी रोई, आपने रोते हुए देखा आई है। थिंक यहाँ पर निहाल वडेरा और शशांक के साथ अगर पार्टनरशिप जो स्टॉइनिस की ब्रेक हुई, क्योंकि जैसे ही भुवी आए, पहला छक्का लगा तो लगा कि भाई अब तो गेम हाथ से चला गया आरसीबी के, लेकिन उसके बाद जैसे आउट हुए वो उस ओवर में, तो शायद वही टर्निंग पॉइंट था मैच का। और जब अभी शिवेंद्र सर ने भी कहा कि किस्मत का साथ, वो ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपके साथ ही रहती है। तो ये 18 का जो संयोग बना था, 18 नंबर की जर्सी, 18वां सीजन, और लोग कह रहे थे कि भाई महाभारत का जो युद्ध था वो भी 18वें दिन ही खत्म हुआ था। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और एक डायलॉग भी है ओम शांति ओम फिल्म का कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। कल पूरी कायनात थी, और मेरे पास तो एग्जाम्पल है, मेरे पास मैम नहीं, अच्छा सॉरी मेरे पास तो एग्जाम्पल विष्णु है। मतलब एमआई के मैंने इतने हार्डकोर फैंस को, मेरे साथ जो अनूप सर बैठे थे, वो इकलौते इंसान थे पूरे न्यूज़ रूम में जिन्होंने मुझे ये कहा था कि आज आरसीबी जीतेगी 6 से 10 रन के बीच, आप देखना। और मैं जब रो रही थी ना, वो इकलौता इंसान था जो मेरे सपोर्ट में खड़ा था, और मेरे पास कोई भी नहीं आया। आपको जब मैच जब अभी चल रहा था, आरसीबी और एमआई फैंस, तो अगर सीएसके यहाँ होता तो शायद सीएसके के फैंस सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब ये मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि सीएसके के फैंस जो है वो आरसीबी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुंबई के जो फैंस हैं वो सपोर्ट करते हैं आरसीबी को, और खासकर वो रोहित और विराट का जो रोको का बॉन्ड है ना। हमारे बीच हमारे विष्णु जी हैं, वो कल से पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी एमआई वो पंजाब में शिफ्ट हो गए। मतलब आपका तो मुझे सच में समझ नहीं आया। फिर आप कल जब रोए तो मेरा सारा परसेप्शन बदल गया। नहीं आया कि आपका प्लेऑफ रहा कैसा। शुरुआत में मुंबई को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद जब मुंबई बाहर हुई तो आप पंजाब को सपोर्ट करने लगे, फिर आरसीबी जब आईपीएल जीती तो आप रोने लगे। आप थे किसकी साइड? मेरा मानना ये है, अकेले नहीं हो, कुणाल सर जो हैं हमारे जो सीनियर एंकर है, स्पोर्ट्स एंकर, उन्होंने शुरुआत की थी एसआरएच के वो फेवरेट बनाने से। ठीक है, एसआरएच उन्होंने कहा मेरी फेवरेट है। एसआरएच आउट हुई तो उन्होंने दिल्ली को फेवरेट बना लिया, क्योंकि दिल्ली 4 मैचेस लगातार जीती। जब दिल्ली आउट हुई तो उन्होंने मुंबई को फेवरेट बना लिया, और जब मुंबई प्लेऑफ से गायब हो गई तो उसके बाद वो भी गायब हो गए। इसका पूरा सार यही निकल के आता है कि जो आरसीबी फैंस हैं वही सिर्फ एक लॉयल फैंस हैं। आरसीबी फैंस ही सिर्फ एक लॉयल फैंस हैं, बाकी सब तो अपना फायदा देख के इधर उधर हो जाते हैं, जैसे कि आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर फैंस जो है वो लॉयल ही होता है अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, और मतलब अच्छे
अच्छे नोट में बात को ख़त्म करते हैं कि जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करते रहिए अपने फैंस का, और ये जीत जो है वो सिर्फ विराट की नहीं उनके फैंस की भी है। तो विराट कोहली वी लव यू। तो मेरा मानना ये है कि कल सिर्फ आरसीबी नहीं जीती, भारतीय क्रिकेट जगत जीता है, भारतीय क्रिकेट की टीम जीती है। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि एक दिन आपके जीवन का सारा संघर्ष आपसे बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा, जो कि कल आरसीबी और विराट कोहली के साथ टकराया। नमस्कार, मैं हूं विष्णु पांडे और टीवी9 भारतवर्ष का सोशल मीडिया देख रहे थे आप, और ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे लाइव में मिलते रहेंगे हर एक टॉपिक पर। धन्यवाद।